दोस्तों, कई बार ईर्ष्या, जलन और लालच इतना खतरनाक होता है कि वो अगले की जान लेने के लिए उस हद तक जा सकता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ऐसा ही एक वाकया उड़ीसा राज्य बलांगीर जिले के पटनागढ़ कस्बे में घटित हुआ था। तारीख थी 23 फरवरी 2018। एक घर जिसमें अभी कुछ दिनों पहले ही एक शादी हुई थी। घर के लोग शादी के बाद घर को व्यवस्थित कर रहे थे। तभी दोपहर के समय उस घर में एक पार्सल आता है। कुछ दिन पहले दूल्हा बना सौम्य शेखर साहू उस पार्सल को रिसीव करता है और इसे लेकर घर की रसोई के अंदर आ जाता है, जहां उसकी नई नवेली दुल्हन घर के कामों में व्यस्त थी। वह सोच रहा था कि शायद ये पार्सल उसकी शादी का गिफ्ट होगा जो किसी ने भेजा होगा। लेकिन जैसे ही वह उस पार्सल को खोलने की कोशिश करता है, एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में 2 जानें चली जाती हैं। तो आखिर कौन था वह शख्स जिसने शादी के गिफ्ट में लपेटकर मौत का तोहफा भेजा था? आज हम बात करने वाले हैं सौम्य शेखर साहू केस की, जो उड़ीसा में काफी चर्चित रहा। कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा राज्य के बलांगीर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है पटनागढ़, जहां सौम्य शेखर साहू अपनी दादी और माता पिता के साथ रहता था। सौम्य शेखर साहू के पिता रविंद्र कुमार साहू कॉलेज में शिक्षक थे और मां स्थानीय कॉलेज में प्रिंसिपल थी। सौम्य साहू ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और 2 महीने पहले ही बंगलुरु में एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ज्वाइन की थी। नौकरी लगने के बाद ही सौम्य साहू के माता पिता ने उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उन्हें सौम्य साहू के लिए रीमा नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। सौम्य साहू को भी रीमा काफी पसंद आ जाती है और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों अक्सर काफी बातें हुआ करती थी। एक दिन जब सौम्य साहू रीमा से बातें कर रहा था, तभी उसे एक अनजान फोन कॉल आता है। तब सौम्य साहू ने रीमा को होल्ड पर रखकर उस अनजान फोन कॉल को रिसीव करता है। इस फोन कॉल में वो अनजान आदमी सौम्य साहू को धमकी देता है कि अगर उसने रीमा से शादी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और फोन कट जाता है। सौम्य साहू इस अनजान फोन कॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसने इस फोन कॉल के बारे में रीमा को भी बताता है, मगर दोनों इसे किसी की मजाक समझकर अनदेखा कर देते हैं। कुछ समय बाद सौम्य साहू और रीमा की शादी तय हो जाती है और रीमा व सौम्य साहू शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अभी इन दोनों की शादी को गुजरे हुए केवल 5 दिन ही बीते होंगे। तारीख थी 23 फरवरी 2018। रीमा और सौम्य साहू दोनों किचन में थे और सौम्य की दादी जेमामनी साहू बाहर हॉल में बैठी थी। सौम्य साहू के माता पिता दोनों ही पढ़ाने के लिए कॉलेज गए हुए थे। तभी दरवाजे की बेल बजती है और सौम्य साहू इस बात से अनजान कि घंटी उसे उसकी मौत की ओर खींच रही थी। दरवाजा खोलता है। सामने पोस्टमैन खड़ा था और उसके हाथ में एक पार्सल था जिसे गिफ्ट की तरह पैक किया गया था। पोस्टमैन वह पार्सल सौम्य साहू को डिलीवर कर देता है। उस समय रीमा किचन में काम कर रही थी। सौम्य साहू पार्सल लेकर किचन में चला जाता है। रीमा सौम्य साहू से थोड़ी दूर खड़ी थी। जब सौम्य उस पार्सल में भेजने वाला का नाम और पता देखता है तो वहां भेजने वाले का नाम के शर्मा था, जिसने ये गिफ्ट रायपुर से भेजा था। सौम्य शेखर हैरान था क्योंकि रायपुर में उसका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं रहता था और न ही वो किसी भी के शर्मा नाम के व्यक्ति को जानता था। सौम्य शेखर अपनी पत्नी रीमा से कहता है कि मैं रायपुर में किसी को भी नहीं जानता। तब रीमा कहती है शायद पापा के किसी पहचान वाले ने गिफ्ट भेजा होगा। इन सब की बातें सुनकर सौम्य शेखर की दादी भी रसोई में आ जाती हैं। गिफ्ट में से एक धागा लटक रहा था। सौम्य साहू ने जैसे ही उस धागे को खींचा, वहां बिजली सी कौंधी और रसोई में बहुत जोर का धमाका हुआ। इस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया और वाटर प्यूरीफायर भी टूटकर बिखर गया। खिड़की भी टूटकर टुकड़ों में दूर जा गिरी और दीवारों में दरारें आ गई। इस बम धमाके की चपेट में सौम्य साहू, उसकी दादी जेमामनी साहू और पत्नी रीमा तीनों आ गए थे। क्योंकि पार्सल बम के बिल्कुल नजदीक सौम्य साहू और उसकी दादी जेमामनी साहू थी, इसलिए मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है।
सौम्य साहू की पत्नी रीमा भी जल चुकी थी, लेकिन वे रेंगते हुए कमरे की ओर जाती है और अपनी सास को फोन करने के बाद वह भी बेहोश हो जाती है। बम ब्लास्ट के धमाके के बाद आस पड़ोस के लोग भागकर साहू फैमिली के घर आते हैं और घायलों को तुरंत ही अस्पताल ले जाते हैं। पहले तो लोग इसे गैस सिलेंडर फटने का हादसा ही समझ रहे थे, लेकिन जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पता चला कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जल्द ही पुलिस इस केस को फाइल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चलता है कि बम को एक पार्सल के जरिए सौम्य साहू के घर भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस सबसे पहले उस पोस्टमैन को पकड़ती है जिसने सौम्य को ये पार्सल दिया था। उससे पूछताछ में पता चलता है कि यह कुरियर रायपुर से भेजा गया था। वैसे तो पोस्टमैन को ये पार्सल 20 फरवरी को ही मिल गया था, लेकिन उस दिन वहां शादी की वजह से बहुत भीड़ भाड़ थी, जिसके चलते पोस्टमैन बिना पार्सल दिए ही वापस लौट गया था। 23 फरवरी को वह पोस्टमैन दोबारा सौम्य साहू के घर गया और पार्सल डिलीवर कराया। शुरुआती जांच में पुलिस को शक था कि शायद रीमा के किसी आशिक ने ये पार्सल भेजा हो, लेकिन जब पुलिस रीमा से पूछताछ शुरू करती है तो ऐसा कोई लव एंगल सामने नहीं आता है। ये केस वेडिंग बम केस के नाम से काफी चर्चित हो चुका था। ये केस इतना उलझा हुआ था कि आखिर ये खूनी है कौन। पुलिस उस पार्सल की डिटेल निकलवाने में जुट जाती है। पता चलता है कि यह पार्सल स्काई किंग कुरियर कंपनी से आया था। पुलिस जब उस कुरियर कंपनी पहुंचती है तो पता चलता है कि इस साजिश को अंजाम देने वाला शख्स बहुत शातिर था, क्योंकि जिस पोस्ट ऑफिस से यह पार्सल भेजा गया था वहां न तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और न ही ऐसा कोई सिस्टम था जिससे पार्सल की जांच की जा सके कि उसके अंदर कोई बम तो नहीं है। पुलिस ने सौम्य साहू के बचपन के दोस्तों से लेकर उसके माता पिता, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछताछ करती है। आखिरकार जब पुलिस सौम्य साहू की मां से पूछती है कि उनको किसी पर शक है या किसी से उनका झगड़ा हुआ था क्या, तब सौम्य साहू की मां बताती है जिस कॉलेज में वो प्रिंसिपल है वहां के अंग्रेजी के एक प्रोफेसर है पूंजीलाल है। दरअसल पूंजीलाल मेहर की जगह संयुक्ता साहू को कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। इस बात पर संयुक्ता साहू और पूंजीलाल मेहर की काफी बहस भी हुई थी। अब तक के केस पुलिस के हाथों से निकलकर क्राइम ब्रांच के हाथों में आ चुका था। क्राइम ब्रांच जब सख्ती से पूंजीलाल मेहर से पूछताछ करती है तो पूंजीलाल मेहर अपना अपराध कबूल कर लेता है। पूंजीलाल मेहर बताता है कि जब संयुक्ता साहू को उसकी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया तो उसने गुस्से में उसके पूरे परिवार को खत्म करने की कसम खा ली थी। इसके लिए उसने ऑनलाइन हाउ टू मेक बॉम्ब वाले कई वीडियोज और आर्टिकल्स पढ़े थे और उसी की मदद से उसने बॉम्ब बनाकर रीमा के घर पार्सल करवाया था। आखिरकार क्राइम ब्रांच इस मर्डर केस को सॉल्व कर लेती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।